लाइफस्टाइल सिर्फ खाने पीने की, एक्सरसाइज की नहीं, लाइफस्टाइल सोचने की। जब हम कहते हैं ना दिस इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफ मीन्स ये जीवन यहाँ है, लाइफ। इस लाइफ का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें तो देयर इज प्रूफ कि सोच से फीलिंग्स चेंज हो सकती है, सोच से सेहत चेंज हो सकती है, सोच से रिश्ते बनते हैं, सोच से प्रकृति पे पानी सेव कर रहे हैं, वेरी गुड। प्लास्टिक खत्म कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये सब कुछ सक्सेसफुल तब होगा अगर साथ साथ यहाँ को बदला जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट, प्लैनेट, नेचर यहाँ से बन रही है। यहाँ से हमने यहाँ से पानी सेव किया, लेकिन यहाँ से तनाव और नफरत और दुख को खत्म नहीं किया, प्रकृति सतो प्रधान सात्विक नहीं बन पाएगी। आजकल तो कभी कभी अब्यूजिव लैंग्वेज भी बोल देते हैं। भाषा, भाषा, वर्ड्स, आवर वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड, आवर वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। खुद भी हाई एनर्जी भाषा बोलेंगे और परिवार की भाषा, भाषा मतलब यहाँ संकल्पों की भाषा, शब्दों की भाषा, भाषा में एनर्जी है। जितना I am busy is a low vibration word and she replaced it for us and she said you always have to think and speak I am light, I am easy। समय का सम्मान करें, रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू। अगर आप हर चीज का ध्यान रखते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी छोड़ दिया, कहीं भी गिरा दिया, मतलब हमने उसका सम्मान नहीं किया। जब हम चीजों का सम्मान करते हैं, चीजें हमारा ध्यान रखती हैं। इट इज अ रिलेशनशिप। जो दिखता है वो नहीं सोचना है, वो सोचना है जो कल देखना चाहते हैं। जब हम यहाँ से संस्कार को बदलते हैं, सोच को बदलते हैं, तो उसका बेनिफिट सिर्फ हमें नहीं मिलता है, उसका बेनिफिट कहाँ कहाँ पहुँचता है, कहाँ कहाँ पहुँचता है? बॉडी को, दूसरे लोगों को, एनवायरनमेंट को। फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर आप एक बार गुस्सा करते हैं, आपका गुस्सा पूरे विश्व के वाइब्रेशन में रेडिएट करता है। कोई लोग आज कह रहे हैं इतना वायलेंस क्यों है, इतना टेरर क्यों है? उसका रीजन ये है क्योंकि मेजॉरिटी मन के अंदर टेरर चल रहा है। जब मेजॉरिटी मन गुस्सा कर रहे होंगे तो फिजिकल रूप में विश्व में टेरर तो आएगा ही आएगा। आप अपने मन से काम विकार को हटा दीजिए, सृष्टि पर जो काम विकार के गलत काम हो रहे हैं सारे खत्म हो जाएंगे। मन पर काम विकार है मेजॉरिटी के, मेजॉरिटी, क्योंकि हम वैसी बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। देयर इज लस्ट ऑन आवर माइंड। इफ देयर इज लस्ट ऑन बिलियंस ऑफ माइंड्स, then there will be abuse and rape in society. If we want to finish that, contribute to finish that, purify your mind. Do not watch, read, listen any content like that. Do not create thoughts like that. You will be contributing to finishing that act from society. सिर्फ बैठ कर ये नहीं बोला जा सकता हमारी दुनिया को कौन ठीक करेगा। दुनिया को कोई ठीक नहीं कर सकता है ऐसे। We cannot look at politicians, at religious heads, scientific community and say, please change the world for us. ये दुनिया किसने बनाई? हमने बनाई। ये कलयुग बनाने में किस किसने कंट्रीब्यूट किया? कलयुग बनाने में किस किसने कंट्रीब्यूट किया? सतयुग बनाने में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये सिंपल इक्वेशन है। जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी है सृष्टि को बदलना। अगर आज हम में से एक जना एक गुस्से की आदत को छोड़ता है, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग पीस इन द वर्ल्ड। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि बनती है। द वर्ल्ड इज अ क्रिएशन ऑफ आवर थॉट्स। चेंज योर थॉट टू चेंज द वर्ल्ड। ओम शांति। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमारे जीवन में बाधाएं डालते हैं, हमारे बारे में उल्टा सुल्टा बहुत कुछ बोलते हैं।
तो हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्यों ये हमसे इतना ईर्ष्या कर रहा है, क्यों ये हमारे बारे में इतनी उलट सुलट बातें करते हैं, क्यों हमारे जीवन में बाधाएं डालते हैं, क्यों हमारे भाग्य को छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा स्मरण रखें कि आपका भाग्य जो है ना, आपने अपने श्रेष्ठ कर्म से और अपनी मेहनत से बनाया है। उनके बोलने से ना बना था, ना उनके बोलने से आपका भाग्य बिगड़ सकता है। अगर कोई आपका भाग्य बिगाड़ सकता है तो वो है हम स्वयं। हम स्वयं अपना भाग्य बनाते हैं और हम स्वयं ही अपने भाग्य को बिगाड़ते हैं। आपको पता है, स्वयं भगवान परमात्मा भी हमारे बनाए हुए भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करते। कुछ पौराणिक कथाओं में, शास्त्रों में भी ये बातें हमने सुनी हैं कि असुर लोग जब बहुत तप करते थे तो देवताएं प्रसन्न होकर उनको कोई न कोई वरदान दे देते थे, और फिर उस वरदान का असुर लोग गलत कार्य में यूज़ करते थे, विनाशकारी उपयोग करते थे। तब देवताएं भी कहते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, इनको ख़त्म करने के लिए किसी शक्ति को जागृत होना पड़ेगा। तो कहने का भावार्थ ये है कि आपने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं ना, उसका श्रेष्ठ भाग्य आपको मिलना निश्चित है। कोई व्यक्ति विशेष इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपके भाग्य को छीन सकता है। इसलिए सदा निश्चिंत रहिए, डरिए नहीं। कई बार क्या होता है, जब ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, ईर्ष्या करने वाले, बाधाएं डालने वाले, तो हम उनके बारे में नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं, या फिर कई बार तो हम उनसे बदला लेने की भावना भी जागृत कर लेते हैं। जब ऐसा होने लगता है ना, तब हम अपने भाग्य पर लकीर लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, जो बोलना है जिसे बोलने दीजिए, जो करना है करने दीजिए। हमें सिर्फ परमात्मा की श्रीमत पर, यानी जो परमात्मा को पसंद है, भगवान को पसंद है, अल्लाह को पसंद है, ऐसे कर्म करना है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते रहिए तो श्रेष्ठ भाग्य मिलना तो अवश्यम भावी है। इसलिए सदा निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, डरिए नहीं। आपका भाग्य आपके ही हाथ में है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया। तो आज कुछ प्रश्न जो कर्म से रिलेटेड है, विशेष करके मनुष्य के मन के अंदर यही प्रश्न बार बार आता है कि आज की दुनिया में जो अच्छे कर्म करते हैं उसको दुख भोगना पड़ता है, और बुरे कर्म करने वाले, बेईमानी से जीने वाले मौज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार दो व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे, जिसमें एक बड़ा बेईमान था, एक बड़ा ईमानदार था। दोनों का आपस में कोई परिचय नहीं था, परंतु जैसे ही रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक रास्ते में एक बटुआ पड़ा था। तो जो बेईमान व्यक्ति था उसने देखते ही बटुआ उठा लिया और उसको खोल कर देखने लगा तो उस बटुए के अंदर 1000 रुपए पड़े थे। बड़ा खुश हो गया कि आज तो बिना मेहनत के ही 1000 रुपया मिल गया। लेकिन फिर उसको महसूस हुआ कि जैसे मैंने ही बटुआ देखा, ये व्यक्ति जो चल रहा है उसने भी देखा, चलो आधा आधा बांट लेते हैं। सोचकर उस व्यक्ति को कहा, जो ईमानदार था, उसको कि देखो भाई, तुमने भी बटुआ देखा, मैंने भी बटुआ देखा, अब इस बटुए के अंदर 1000 रुपया है, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। तो जो ईमानदार था उसने कहा कि पता नहीं ये किसका गिरा होगा, और हो सकता है कि उसको ये रुपए की बहुत जरूरत हो। उसमें एड्रेस कार्ड तो जरूर होगा, अगर उस व्यक्ति को दे के आएंगे तो कितनी दुआएं देगा। बेईमान ने कहा, देख भाई, अगर उसके नसीब का होता था तो गिरता ही नहीं था, और गिरने के बाद यहां से कोई गुजरा नहीं है
हम ही पहले नंबर है। माना ये हमारे नसीब का है, ये बात को मानते हुए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, इसमें एड्रेस कार्ड है ही नहीं, इसलिए कहा कि हो सकता है उसके नसीब का ही नहीं है ये पैसा। ईमानदार ने कहा कि भाई मुझे तो ये पैसा नहीं चाहिए। बेईमान बड़ा खुश हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो पूरा रखने के लिए तैयार हूं। दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, कुछ देर चले होंगे कि जो ईमानदार था उसको बहुत जोर से कांटा चुभा, इतना जोर से कांटा चुभा कि नीचे से खून भी निकलने लगा, और कांटा निकालने के बाद भी बहुत दर्द हो रहा था, चला नहीं जा रहा था। तब बेईमान ने उसको कहा कि देख, बड़ी ईमानदारी दिखा रहा था ना, तभी ये कांटे लगते हैं। बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे। उसी वक्त ऊपर से कुछ देवताएं भ्रमण करते हुए, शाम का समय था, गुजर रहे थे। जब ये दृश्य देखा और ये बातचीत सुनी, देवताओं को बड़ा आश्चर्य लगा। बेईमान को पर्स मिलता है और ईमानदार को कांटा लगता है, जबकि उल्टा होना चाहिए कि बेईमान को कांटा लगना चाहिए, ईमानदार को पर्स मिलना चाहिए। सभी देवताओं ने सोचा भगवान के पास जाकर के ये बात सुनानी चाहिए। सभी मिल करके परमेश्वर के पास गए और ईश्वर को ये बात सुनाई कि हे प्रभु त्राहिमाम। प्रभु ने कहा क्या बात है? कहा अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए हम आ रहे हैं और वहां जो दृश्य देखा, जो बेईमान था उसको पर्स मिलता है और जो ईमानदार था उसको कांटा चुभा। लगता है चित्रगुप्त हिसाब किताब रखने में कुछ गड़बड़ कर रहा है। उल्टा होना चाहिए, बेईमान को कांटा लगना चाहिए, ईमानदार को पर्स मिलना चाहिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, चित्रगुप्त कभी गलती तो कर नहीं सकता है, फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं चित्रगुप्त को बुलाता हूं। चित्रगुप्त को बुलाया और चित्रगुप्त से कहा कि दोनों व्यक्ति नीचे जो चल रहे हैं, इन दोनों का हिसाब किताब लेकर के आओ। चित्रगुप्त दोनों का हिसाब किताब लेकर के आए। प्रभु ने जब देखा सारा हिसाब किताब तो मुस्कुराने लगे और देवताओं से कहने लगे, चित्रगुप्त कभी गड़बड़ नहीं कर सकता है, ये देख लो इन लोगों का हिसाब। तो देखा गया कि जो ईमानदार था वो पहले बड़ा बेईमान था और बेईमानी के कारण उसको बहुत कड़ी सजा प्राप्त होने वाली थी, बहुत दर्दनाक भोगनाएं मिलने वाली थी। लेकिन ईश्वर कभी भी सजा ऐसे ही नहीं दे देते हैं। ईश्वर ने कहा मैं हमेशा सुधरने का अंतिम अवसर जरूर देता हूं, और इसलिए जब उसको अंतिम अवसर दिया तो उसने सचमुच उस अवसर को पकड़ लिया और वहां से अपने जीवन की जो दिशा थी वो बदली कर दी और ईमानदारी के पथ पर चलने लगा। बेईमानी का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया। और जो बेईमान था वो पहले बड़ा ईमानदार था और उस ईमानदारी के फल स्वरूप उसको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला था। एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली थी और बहुत सुख संपत्ति से संपन्न स्थिति में जीने वाला था। लेकिन कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अंतिम परीक्षा भगवान ने उसकी भी ली और जब अंतिम परीक्षा ली उसने अपना धैर्य खो दिया, ईमानदारी को छोड़ दिया, बेईमानी का रास्ता पकड़ लिया और बेईमानी के साथ जीने लगा। तो वो जो सारा प्रारब्ध था वो सारा क्षीण होते 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 सिर्फ 1000 रुपया बचा था।
ये 1000 रुपया उसकी बेईमानी का फल नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी वाले जीवन के जो कर्म थे उतना ही शेष बचा था। अभी बेईमानी का हिसाब तो बाकी है। और जिस व्यक्ति को कांटा चुभा, जिसको बहुत बड़ी सजा प्राप्त होने वाली थी, दर्दनाक भोगनाओं से गुजरना था, लेकिन क्योंकि उसने ईमानदारी का जीवन जीना आरंभ कर दिया, तो वो सारी भोगनाएं क्षीण होते 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 सिर्फ एक कांटे जितना ही बचा हुआ था। ये जो कांटा लगा, ये ईमानदारी का फल नहीं था, उसकी बेईमानी का हिसाब इतना ही बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि अभी जो ईमानदारी से जीवन जिया, उसका फल तो अभी और मिलने वाला है। कहने का भावार्थ यही है कि कभी कभी जो मनुष्य अपनी आंखों से देखता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि कर्मों के हिसाब को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि बेईमानी से जीवन जीने वाला मौज कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके पूर्व कर्म अभी तक उसका फल चल रहा है, इसीलिए वो मौज करता हुआ महसूस होता है। लेकिन जब भोगना का समय आरंभ होगा तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए चित्रगुप्त बहुत एक्यूरेट हिसाब किताब मेंटेन करता है, लेकिन